आप सभी इस बात से अवगत है कि द्वापर में महाभारत युद्ध होने का एक कारण भूमि विवाद था। उसी प्रकार वर्तमान समय में भी कश्मीर की भूमि के कारण ही युद्ध होगा। कश्मीर मसले के कारण ही पाकिस्तान भारत से युद्ध करना चाहता है। इस पर महापुरुष इस प्रकार से लिखते हैं, एही भारत संगे पाकिस्तान टी रंगे, काश्मीर पाई करीब समर घोर। अर्थात कश्मीर को लेके ही भारत और पाकिस्तान के बीच घोर युद्ध शुरू होगा। निकट भविष्य में जो कली महाभारत युद्ध होगा, अर्थात 18 दिनों के महाभारत युद्ध में एक दिन की एक बेला का युद्ध किसी कारणवश पूर्ण नहीं हो पाया था, वही युद्ध 2025 से 2026 के मध्य विश्व युद्ध के अंतिम चरण में ओडिशा की भूमि में संपन्न होगा। इस पर महापुरुष इस प्रकार से लिखते हैं, घटना प्रतिमा पुरुष लिंग राजंकपुर घोर खली महासमर हेबा सेहिठावर। अर्थात ओडिशा का वह स्थान जहां महादेव और मां भवानी लिंगराज के रूप में विद्यमान है, उसी श्री भुवनेश्वर क्षेत्र में कली महाभारत का विध्वंसक युद्ध संपन्न होगा। इस पर महापुरुष इस प्रकार से पुनः लिखते हैं, प्रदीप चेहरसर देश मुल करे, जुद्ध घोर लागिजिब देश विदेश रे जेहूजन स्त्री पिला मेले, धाइबे ग्राम खुसे जे जीवन बिकले। अर्थात जब संपूर्ण विश्व में विश्व युद्ध की तैयारी हो जाएगी एवं युद्ध छिड़ जाएगा, युद्ध की शुरुआत हो जाएगी, तब विदेशों में रहने वाले भारतीय लोग अपने देश को लौटेंगे, उन्हें लौटने का एक अवसर अवश्य मिलेगा। दरअसल यह विश्व युद्ध कलयुग का अंतिम और महाविनाशकारी युद्ध होगा। ऐसी परिस्थिति में सभी भारतीय अपने देश को लौटेंगे, कोई भी विदेशों में रहना नहीं चाहेगा। जो आज कहते हैं कि भारत में या गांव में रहना उन्हें पसंद नहीं है, वो सभी अपने गांव को लौट आएंगे, क्योंकि उन्हें दूसरा कोई विकल्प रास नहीं आएगा। महापुरुष ने भारत के किन राज्यों में किस स्थान पर कितना विध्वंस होगा, किस शहर या गांव में दुश्मन देश के द्वारा सर्वप्रथम हमला होगा, कहां परमाणु गिराया जाएगा, कहां मिसाइल से हमला किया जाएगा, इन सभी बातों को मालिका में स्पष्ट शब्दों में लिखा है। परंतु देश की सुरक्षा के मद्देनजर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां इन बातों का जिक्र हम नहीं करेंगे। भारत सरकार को मालिका का अनुसरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि कोई भी खुफिया विभाग इन बातों को समझ पाने में असमर्थ होगा। समय रहते इन सब चीजों में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देखते ही देखते परिस्थितियां बद से बदतर होती जाएंगी। इस विनाशकारी युद्ध के बाद संपूर्ण विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ से घटकर केवल 64 करोड़ ही रह जाएगी एवं भारत की कुल आबादी भी 33 करोड़ में सिमट जाएगी। इस प्रलयंकारी युद्ध के परिणाम उम्मीद से कहीं ज्यादा विभत्स करने वाले होंगे। युद्ध के बाद की स्थिति और भारत की क्षति के विषय में महापुरुष अच्युतानंद जी इस प्रकार से मालिका में लिखते हैं, भारत जय भगवान कर जन्मस्थान, अनिष्ट होइले पुनिनुआ हेबे जन्मो। अर्थात भारत भूमि भगवान चक्रपाणी का जन्मस्थान है। यहाँ जो युद्ध होगा उस वजह से बड़ा ही अनिष्ट होगा। इसलिए भारत के क्षति की पूर्ति के लिए प्रभु नूतन भारत यानी अखंड भारत की रचना करेंगे। भक्तों के लिए सुख शांति के समय यानी अनंत युग की शुरुआत होगी।